अगर डी नोटिफिकेशन क्या है वो डिमोनेटाइजेशन में अगर मैं विफल हो जाऊंगा तो 15 दिन के अंदर मैं नहीं करूंगा, मैं चौराहे पे अपने आप को लटका देना, मेरे फांसी डाल। ये उन्होंने कहा, मैं मजाक से नहीं कर रहा हूं, आप ही के बात है, लगाओ ना इसको। जो आदमी किया आपको मिला है, आपके हाथ में है, जो आपको उसको क्लीन चिट दे रहे हैं, जो मिलता है उसको छोड़ रहे हैं, और आपका अचीवमेंट 0 है, किसी को शिक्षा अब तक नहीं हुई। तो सर 2026 मामले में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सीबीआई समय पर पेश तक नहीं हुई, और पिछले दशक में केंद्र और राज्य की कम से कम 152 परीक्षाएं पेपर लीक के शिकार हो गए। और खड़गे जी, आज तक how much minutes more you want? लीक के मामलों में सर How many more minutes you want? Because time is over. I am just asking. I want, sir, you could have asked me how many more hours you want instead of more. That again, that is correct. But we cannot sit endlessly. Sir, I will finish another half an hour. आज तक पेपर लीक के मामले में किसी को सजा नहीं हुई। जब जांच और जस्टिस का यही हाल हो तो केवल कानून में कड़ी सजा लिख देने से न्याय नहीं मिलेगा। हर लीक लाखों छात्रों को ये संदेश देती है कि उनकी मेहनत की सरकार की निगाह में कोई कीमत नहीं है। इसका सीधा असर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और पड़ता है, और मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 1.25 लाख छात्रों ने आपकी सरकार की नाकामियों के वजह से सुसाइड कर लिए हैं। सर, सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की जगह हर बार केवल डैमेज कंट्रोल और हेडलाइन मैनेजमेंट किया है। देशव्यापी छात्र आंदोलन के दबाव के बाद 12 साल में पहली बार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का तबादला हुआ, और एनटीए के 47 अधिकारियों को हटाने का दावा किया। लेकिन सर, इसमें मैं पूछ रहा हूं, 47 में कम से कम 15 जगह खाली है, और बाकी के तो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। अब किसको निकाले आप? कहाँ हैं 47 लोग? तो ये सब दिखाने के लिए, कहने के लिए मत करो, लोगों के दिल जीतने के लिए करो, ये महत्व का है, और बच्चों की हिफाजत करने के लिए करो। सर, सरकार मानती है कि दोबारा परीक्षा करा देने की पेपर लीक का समाधान है। नीट 2026 री एग्जामिनेशन में 2 लाख से अधिक छात्र शामिल ही नहीं हो सके। छात्रों की तुलना में लगभग 2 गुनी छात्राएं परीक्षा से वंचित रही। कम समय में दोबारा परीक्षा ने आर्थिक रूप के कमजोर परिवारों पर आवास, ट्रैवल और अतिरिक्त खर्च का भारी बोझ डाल दिया। सर, करोड़ों छात्र अनिश्चितता में जी रहे हैं, परीक्षाएं टलती है, पेपर लीक होते हैं, नतीजे देर से आते हैं, और भर्तियों का वर्ष तक अटकी रहते हैं। नतीजा ये होता है कि युवाओं का करियर रुक जाता है, कई उम्मीदवारों की उम्र सीमा निकल जाती है। इसीलिए हमारी मांग है कि सभी परीक्षाओं के लिए एक कानूनी रूप से टाइम बाउंड एनुअल कैलेंडर बनाया जाए, ताकि सरकार भी समय सीमा के प्रति जवाबदेह हो और छात्रों का भविष्य अनिश्चितता से, भरोसे से न रहे। सर, मैं और एक
चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है इसके बारे में कि इस शिक्षा व्यवस्था की बीमारी का केवल एक लक्षण है। हर 10 बच्चों में से लगभग 2 बच्चे 10वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं।